गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। ठीक, लॉकडाउन का आप लोग पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं अपने इस चौथी क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। ठीक, तो जो सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो बच्चों आज इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व। ठीक, शिक्षा का महत्व। ठीक, और इसके अंतर्गत हमको कुछ बातें बतानी है। ठीक, तो सबसे पहले हम शिक्षा का महत्व पे आते हैं। बच्चों देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, बच्चे की जो मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक, यदि वो उस मूल प्रवृत्तियों के अनुसार काम करे तो पशु की श्रेणी में आएगा, पशुता उसके अंदर आ जाएगी। ठीक, जो जन्मजात प्रवृत्ति है अगर उसके अनुसार वो काम करता है तो वो पशु जैसा हो जाएगा। लेकिन इस मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन जो है शिक्षा के माध्यम से होता है। तब वह व्यक्ति समाज में एक सामाजिक प्राणी बन पाता है और वो धीरे 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 समाज में रह करके समाज से संबंधित बहुत सारी बातों को सीख करके अपने आप में वो परिवर्तन करता है। ठीक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी आवश्यकता समाज से ही पूर्ति होती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति समाज से ही होती है। ठीक, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ये हमारा समाज एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक, इसलिए जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी कहा गया है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा ना लेते हुए लेक्चर में हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, इसलिए कि समय बहुत कम है, वीडियो लंबी नहीं बननी है, इसलिए समय बहुत कम है। शिक्षा के महत्व के अंतर्गत शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति। शिक्षा से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, कहने का मतलब यह है शिक्षा से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आज के भारतीय समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। जीवधारी होने के कारण भोजन, मकान और वस्त्र उसकी जैविक आवश्यकताएं। देखिए बच्चों, कह रहे हैं आज के भारतीय समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ये जो मानव है, मानव की जो आवश्यकताएं, दैनिक आवश्यकताएं जो हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो पा रही है? ठीक, वो शिक्षा के माध्यम से हो पा रही है। चाहे जिस क्षेत्र से देखिए, मानव को जिस क्षेत्र में आवश्यकता पड़ रही है उसकी आवश्यकता की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से होती है। चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, तब भी अगर किसी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ रही है, उस इक्विपमेंट का आविष्कार हो रहा है, तो आविष्कार करने वाला कौन है? एक शिक्षित व्यक्ति है। ठीक, तो इसलिए जो है शिक्षा के माध्यम से उसकी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। ठीक, जीवधारी होने के कारण भोजन, मकान और वस्त्र उसकी जैविक आवश्यकताएं हैं। ठीक, मतलब कि भोजन की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, ये सब कहाँ से होती है? शिक्षा के माध्यम से होती है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। कह रहे हैं सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। ठीक, क्यों? इसलिए आवश्यकता है कि अकेला व्यक्ति जो है समाज में रह करके वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, एक दूसरे से उसकी आवश्यकता लगती है। ठीक, इस तरह से जैसे एक मकड़ी का मैं उदाहरण देता हूँ। एक मकड़ी होती है, उस मकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति एक कड़ी से नहीं हो सकती है। उसकी आवश्यकता की पूर्ति जो है उसमें अनेकों कड़ियाँ जोड़ती रहती है। वो अनेकों कड़ियाँ जोड़ती रहती है जिससे कि उस
कड़ी के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करके जाती रहती है और घूमती टहलती रहती है, उसमें उसका शिकार भी आ जाता है, उसको भोजन बना लेती है, इसलिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती। वैसे हमारा मानव समाज जो है एक समाज से दूसरे समाज से जो है जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। नाई, धोबी, लोहार, कहार सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनकी आवश्यकता है। नाई की, धोबी की, लोहार की, बढ़ई की, इन सब की आवश्यकता है एक दूसरे, और ये जो है एक दूसरे के पूरक भी है, ठीक, इसलिए लिखा गया। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की मतलब क्या है? स्वयं, जो व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है वो आत्मनिर्भर है, किसी के ऊपर आश्रित न होना आत्मनिर्भरता कहलाता है, ठीक। मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है, व्यक्ति को शिक्षित करके उनको आत्मनिर्भर बना करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करके, ठीक, उनको उस व्यवसाय तक लेकर जाना है, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं उनको वहां तक लेकर के जाना है, और ये संभव किससे है? शिक्षा के माध्यम से। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भार नहीं होता, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भार नहीं होता, परिवार के लिए भार नहीं होता, ठीक। जिस परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला अकेला व्यक्ति हो और खाने वाले 4 होंगे, ठीक, तो उस परिवार का विकास असंभव है। अगर उस परिवार का विकास होना है तो चारों व्यक्तियों को अपने पैरों पे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तो उस वो परिवार और आगे तरक्की करेगा, विकास करेगा, और जब वो करेगा तो हमारा देश करेगा, हमारा राष्ट्र करेगा, ठीक। आइए व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति। व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति शिक्षा के माध्यम से मानव जीवन में शिक्षा का कार्य छात्रों को व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति सहायता देना है। ऐसी शिक्षा दे करके के छात्रों को व्यवसाय में कुशल करना है, व्यवसाय में कुशल बनाना है, उनको स्किल देना है कि जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उसमें अच्छी तरह से शिक्षा लेकर के आगे विकास करें, सहायता देना है। इस समय हमारे देश में औद्योगिकरण हो रहा है, इसलिए वैज्ञानिकों, आज देखिए बच्चों, हमारे देश में औद्योगिकरण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और इन उद्योगों को चलाने के लिए हमको जो है कुशल कारीगर, इंजीनियर, शिल्पकार, इन सब की आवश्यकता है। और ये सब आएंगे कहाँ से? इंजीनियर, शिल्पकार, ये सब आएंगे कहाँ से? ये शिक्षा के माध्यम से आएंगे। जब उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो ये जो है वहाँ पे आएंगे, उद्योगों में आएंगे, और जब उद्योग में आकर के शिक्षित लोग आएंगे तो उद्योगों का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, और जब तेज से उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे राष्ट्र का उत्पादन बढ़ेगा, और जब हमारे राष्ट्र का उत्पादन बढ़ेगा तो पूरा देश जो है विकास करेगा, ठीक। अच्छे नागरिकों का निर्माण, अगला पॉइंट आता है अच्छे नागरिकों का निर्माण। शिक्षा का कार्य उत्तम नागरिकों का निर्माण करना है। आज हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सभी धर्मों की मान्यता दी गई है, किसी एक विशेष धर्म की मान्यता नहीं दी गई है, ठीक। धर्मनिरपेक्ष देश है, प्रजातंत्र है, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र है। अतः आवश्यकता है कि शिक्षा छात्रों में स्पष्ट विचार के अनुसार सहयोग, देश प्रेम आदि गुणों का विकास करे, ठीक। अगला पॉइंट आपका आता है व्यक्तित्व का विकास। जब शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, जो मुखौटा धारण किया हुआ है, व्यक्तित्व का मतलब होता है मुखौटा। जैसे कि कोई थिएटर में कोई बहुत अच्छा आदमी हो, धार्मिक आदमी हो, लेकिन पात्र के अनुरूप उसको मुखौटा लगाना पड़ता है, ठीक। तो उस मुखौटा रूपी जो मतलब अत्याचारी, मान लीजिए कहा जाए तो अत्याचारी का जैसे मुखौटा पहना हुआ है, ऐसे लोग जिनका व्यक्तित्व गिरा हुआ है, शिक्षा के माध्यम से उनको जो है उनके व्यक्तित्व को सुधारा जाता है, निखारा जाता है, ठीक। अगला पॉइंट आता है चरित्र का विकास। आज हमारे देश में लोगों के चरित्र की विषय में बात करता हूं तो उनके चरित्र का ह्रास होता चला जा रहा है। चारों तरफ चोरी, बेईमानी, घूसखोरी ये पूरी तरह से व्याप्त हुआ है, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए
ये चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, ये सब संरक्षण अपराध हैं। ये ऐसे अपराध, ऐसे धन टिकाऊ धन नहीं होते हैं। इसलिए शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का विकास करना है, उनको अच्छे रास्ते पे लेकर के चलना है। ठीक, बहुत ज़्यादा बढ़ा करके अंतिम राष्ट्रीय विकास, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का विकास होता है। ठीक, इसमें देश प्रेम की भावना होती है। ठीक, और राष्ट्र के प्रति सभी लोग जो है समर्पित रहते हैं। और जब शिक्षा के माध्यम से अच्छी अच्छी शिक्षा होगी, हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे, नई नई तकनीकों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उनको उचित और अनुचित की सोचने की क्षमता होगी। और हमारे देश में जो कि वो चुनाव की पद्धति होती है, और ऐसे अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे, जो शिक्षित व्यक्ति होगा उनका चुनाव करेंगे और उनको ले जाकर के उनकी सरकार बनाएंगे। तो जब शिक्षित व्यक्ति सरकार में होगा तो वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए ज़्यादा हितकर होगा, देश का विकास करेगा, राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए राष्ट्रीय विकास में सहायक शिक्षा जो है राष्ट्रीय विकास में सहायक है। तो आज के लिए बच्चों मात्र इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।